नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहां मैं नवीनतम फिल्मों को हिंदी में समझाता हूं। आज मैं फिल्म सालार के बारे में बताऊंगा, जो प्रभास और श्रुति हासन अभिनीत एक ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर है। सालार का निर्देशन प्रशांत नील ने किया है, जिन्होंने केजीएफ सीरीज भी बनाई थी। सालार 2 भाग वाली श्रृंखला का पहला भाग है और इसे 22 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया था। फिल्म खानसार नामक एक काल्पनिक डायस्टोपियन शहर राज्य पर आधारित है, जहां हिंसा और शक्ति ही एकमात्र कानून है। यह फिल्म एक आदिवासी देवा और खानसार के राजकुमार वर्दा के बीच दोस्ती और प्रतिद्वंद्विता पर आधारित है। फिल्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और यह एक कठिन मोड़ पर समाप्त होती है। तो आइए स्पष्टीकरण के साथ शुरुआत करें। फिल्म की शुरुआत खानसार के कर्ता या सर्वोच्च नेता राज मन्नार की आवाज में सुनाई गई कहानी से होती है। वह हमें बताते हैं कि खानसार 3 कुलों की भूमि है, रेड्डी, नायर और राजपूत। प्रत्येक कबीले का अपना क्षेत्र और सरदार या क्षेत्र का मुखिया होता है। रेड्डी सबसे शक्तिशाली कबीला है और वे खानसार के केंद्रीय क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। नायर दूसरा सबसे शक्तिशाली कबीला है और वे खानसार के पूर्वी क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। राजपूत सबसे कमजोर कबीला है और वे खानसार के पश्चिमी क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। राज मन्नार रेड्डीज के कर्ता हैं और उनके 2 बेटे हैं, वर्धा और रुद्र। वर्दा उनका जैविक पुत्र है और रुद्र उनका सौतेला बेटा है। राज मन्नार वर्दा को रुद्र से अधिक प्यार करता है और वह चाहता है कि वर्दा उसका उत्तराधिकारी बने। रुद्र वर्दा से नफरत करता है और वह उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता है। फिर फिल्म हमें देवा से मिलवाती है, जो एक युवा लड़का है जो खानाबदोशों की जनजाति से है। देवा की जनजाति खानसार के बाहरी इलाके में रहती है और खानसार लोग उन्हें बाहरी और विद्रोही मानते हैं। देवा के पिता एक बहादुर योद्धा हैं, जो खानसार सेना के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हैं। देवा की मां एक दयालु और सौम्य महिला है, जो देवा को प्रेम और शांति के मूल्य सिखाती हैं। देवा एक जिज्ञासु और साहसी लड़का है, जिसे दुनिया का पता लगाना और नई चीजें सीखना पसंद है। वह बहुत वफादार और निडर भी है और वह हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ा रहता है। एक दिन देवा की मुलाकात वर्धा से होती है, जो एक युवा लड़का है, और वे दोस्त बन जाते हैं। वर्दा राज मन्नार का पुत्र है और वह खानसार के महल में रहता है। वर्दा एक स्मार्ट और आकर्षक लड़का है, जिसे मौजमस्ती करना और जीवन का आनंद लेना पसंद है। वह बहुत महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी भी है और वह खानसार का कर्ता बनना चाहता है। वह अपने पिता का सम्मान करता है, लेकिन वह उनके अधिकार और नियमों पर भी सवाल उठाता है। वह किसी से नहीं डरते और हमेशा अपनी बात कहते हैं। देवा और वर्दा में बहुत सी चीजें समान हैं और वे भाईचारे का बंधन साझा करते हैं। उनमें बहुत सारे मतभेद भी हैं और वे एक दूसरे से सीखते हैं। देवा वर्धा को दुनिया की सुंदरता और विविधता के बारे में सिखाता है और वर्धा देवा को खानसार की शक्ति और राजनीति के बारे में सिखाता है। मुसीबत के समय ये एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक साथ मिलकर कई दुश्मनों और चुनौतियों का सामना करते हैं। फिर फिल्म हमें दिखाती है कि खानसार में होने वाली घटनाओं से देव और वर्धा के बीच की दोस्ती की परीक्षा कैसे होती है। पहली बड़ी घटना देवा के पिता की मृत्यु है, जिन्हें खानसार सेना ने मार डाला। देवा के पिता पर देशद्रोही और विद्रोही होने का आरोप लगाया जाता है और उन्हें सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता है। देवा और उसकी मां पर भी खानसार सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है, जो उनके घर को लूटना चाहते हैं और उसकी मां के साथ बलात्कार करना चाहते हैं। देवा वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी संख्या अधिक है और वह ताकतवर है। उसे वर्दा द्वारा बचाया जाता है, जो घटनास्थल पर पहुंचता है और सैनिकों को रुकने का आदेश देता है। वर्धा सेना के नेता, जो नायरों का सरदार रंगा है, को भी दंडित करता है। वर्धा रंगा का क्षेत्र देवा को दे देता है और उसे खानसार के पूर्वी क्षेत्र का सरदार बना देता है। देवा हैरान और आभारी है और वह वर्दा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। देवा और उसकी मां अपने कबीले को छोड़कर अपने नए क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां नायर लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। दूसरी बड़ी घटना रुद्र के साथ विश्वासघात है, जो खानसार के पश्चिमी क्षेत्र का सरदार है। रुद्र वर्दा से ईर्ष्यालु और क्रोधित है और वह उसे मारकर उसकी जगह लेना चाहता है। वह देवा से भी नफरत करता है और वह उसे नष्ट कर उसके क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। वह रंगा से हाथ मिलाता है, जो वर्धा और देवा के प्रति भी कटु और प्रतिशोधी है। उन्होंने राजपूतों के सरदार नारंग और खानसार के उत्तरी क्षेत्र के सरदार विष्णु के साथ भी सहयोग किया। वे वर्धा और देवा के खिलाफ एक गठबंधन बनाते हैं
और वे राज मन्नार को उखाड़ फेंकने और खानसार पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। तीसरी बड़ी घटना राज मन्नार का प्रस्थान है, जो कुछ समय के लिए खानसार छोड़ने का फैसला करता है। राज मन्नार खानसार में बढ़ती अशांति और विद्रोह से अवगत हैं और वह इसका समाधान खोजना चाहते हैं। वह वर्दा को अपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता है और वह उसे अधिक शक्ति और जिम्मेदारी देना चाहता है। वह वर्दा को उसकी अनुपस्थिति में खानसार की देखभाल करने के लिए कहता है और वह राधाराम, उसकी बेटी और खानसार के दक्षिणी क्षेत्र के कर्ता से भी उसका समर्थन करने के लिए कहता है। राधाराम एक बुद्धिमान और बहादुर महिला है जो अपने पिता और भाई से प्यार करती हैं। वह वर्दा की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है और वह उसे उन खतरों और दुश्मनों के बारे में भी चेतावनी देती है जिनका उसे सामना करना पड़ेगा। इसके बाद फिल्म अपने चरम पर पहुंचती है, जहां एक तरफ वर्दा और देवा और दूसरी तरफ रुद्र और उसके सहयोगियों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। रुद्र और उसके सहयोगी वर्दा और उसके आदमियों पर हमला करते हैं और वे उसे मारने और उसका क्षेत्र लेने की कोशिश करते हैं। वर्दा और उसके लोग जवाबी कार्रवाई करते हैं और वे अपनी और अपने क्षेत्र की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। देवा और उसके आदमी भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और वे वर्दा और उसके लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। देवा और वर्दा एक साथ लड़ते हैं और वे अपने कई दुश्मनों को मार डालते हैं। उनका सामना रंगा, नारंग और विष्णु से भी होता है और वे उन्हें एक एक करके हरा देते हैं। उनका सामना रुद्र से भी होता है, जो मुख्य खलनायक और तख्तापलट का मास्टरमाइंड है। देवा और वर्दा रुद्र का सामना करते हैं और उनके साथ उनकी भयंकर और अंतिम लड़ाई होती है। देव और वर्दा रुद्र पर विजय पाने और उसे मारने में सफल हो जाते हैं और वे युद्ध जीत जाते हैं। हालांकि फिल्म एक चौंकाने वाले मोड़ के साथ समाप्त होती है, जहां वर्दा अपने असली इरादों और उद्देश्यों को प्रकट करता है। वर्दा देवा से कहता है कि वह जीत से संतुष्ट नहीं है और वह और अधिक चाहता है। वह कहता है कि वह खानसार का कर्ता बनना चाहता है और वह अपने पिता की जगह लेना चाहता है। वह यह भी कहता है कि वह खानसर पर सख्ती से शासन करना चाहता है और जो भी उसका विरोध करेगा उसे वह खत्म कर देना चाहता है। वह कहता है कि उसने देवा को मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया और अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ की। वह कहता है कि उसने कभी भी देवा को अपना दोस्त या भाई नहीं माना और उसने केवल उसकी परवाह करने का दिखावा किया। वह कहता है कि वह देवा से नफरत करता है और वह उसे मारकर उसका इलाका हड़पना चाहता है। वह कहता है कि वह सालार है, खानसार का अंतिम नेता और शासक है और वह देवा को चुनौती देता है कि अगर वह कर सकता है तो उसे रोक दे। वर्दा के शब्दों से देवा हैरान और आहत होता है और वह ठगा हुआ महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि वर्दा हमेशा से उसका दुश्मन था और उसे उस पर भरोसा करने और उसकी मदद करने पर पछतावा होता है। उसे यह भी एहसास होता है कि वर्दा एक खतरनाक और क्रूर आदमी है और वह खानसार और उसके लोगों को नष्ट कर देगा। वह वर्दा के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है और वह उसे रोकने और खानसार को बचाने की कसम खाता है। वह कहता है कि वह वर्दा से नहीं डरता और वह उसे खानसार का कर्ता नहीं बनने देगा। वह कहता है कि वह खानसार का देवता, रक्षक और रक्षक है और वह वर्दा की चुनौती स्वीकार करता है। फिल्म एक क्लिफहैंगर के साथ समाप्त होती है, जहां देवा और वर्दा एक दूसरे से टकराने वाले हैं और खानसार का भाग्य अधर में लटक गया है। तो यह थी सालार फिल्म की व्याख्या, जो दोस्ती और विश्वासघात, शक्ति और लालच, हिंसा और न्याय की एक रोमांचक और मनोरंजक कहानी है। फिल्म में भरपूर एक्शन और ड्रामा है और यह दर्शकों को बांधे रखती है और उनका मनोरंजन करती है। फिल्म में कई विषय और संदेश भी हैं, जैसे वफादारी और विश्वास का महत्व, महत्वाकांक्षा और भ्रष्टाचार के परिणाम, स्वतंत्रता और शांति का मूल्य और नेतृत्व और जिम्मेदारी का अर्थ। फिल्म में कई सवाल और रहस्य भी हैं, जैसे राज मन्नार के जाने के पीछे का कारण, संघर्ष में राधाराम की भूमिका, देव के पिता की उत्पत्ति और पहचान और देव और वर्दा के बीच अंतिम लड़ाई का परिणाम। फिल्म भी सेट करती है